देखिए, हरियाणा में क्या स्लोगन देती है सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियों की तरफ तो कोई शासन प्रशासन भी नहीं देख रहा है और ना ही घर वाले देख रहे हैं। मेरा गांव फुलपुरा है और भिवानी जिला है। मैं जाके मेरे भाई की जो ऑक्सीजन थी वो निकाल दी और उनको एक इंजेक्शन दे दिया। उसके मेरे ताऊ का लड़का है, उनकी ये यहाँ तक है कि वो हमें घर से निकालना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और बड़ी अपडेट के साथ दोस्तों भिवानी से जुड़ गया हूं। दोस्तों मैं भिवानी के हुड्डा पार्क के अंदर बैठे हैं और हमारे साथ एक फैमिली बैठी है। जो ये फैमिली बैठी है इनका फ़ोन हमारे पास आता है, भाई हमारे कुछ दिक्कत कुछ परेशानी है, तो भाई हम इनके पास हुड्डा पार्क में पहुंचते हैं और जानते हैं क्या मैटर है, किस प्रकार की परेशानी इस परिवार के साथ आई हुई है। भाई राम राम। भाई गुड़िया कैसे हो? राम राम। ठीक है भैया। क्या नाम है अभी आपका? खुशी। खुशी। अच्छा, खुशी नाम अभी आपका। अभी आपका गांव कौन सा है और जिला कौन सा है आपका? मेरा गांव फुलपुरा है और भिवानी जिला है। भिवानी जिला है। हाँ जी। और भी जो आपके साथ आए हुए हैं कौन है? ये मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, राम राम अंकल जी। राम राम। राम राम आंटी। राम राम। और भी ठीक हो? हाँ ठीक हो। ठीक है। तो भाई गुड़िया, भाई आपने हमारे पास फ़ोन किया, भाई इस प्रकार की हमें दिक्कत है, तो आपके भाई एक फ़ोन से हम आपके पास आए हैं, तो अपनी दिक्कत एक बार भाई सभी दर्शकों के सामने रखें भाई। जी। देखिए, हरियाणा में क्या स्लोगन देती है सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियों की तरफ तो कोई शासन प्रशासन भी नहीं देख रहा है और ना ही घर वाले देख रहे हैं। मेरा इकलौता भाई होता था जिनकी शादी 2020 में यूपी में हुई थी, शामली उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी। ये शादी मेरे ताऊ के लड़के की करवाई हुई थी, जो बीच वाला बंदा था वो हमारे घर जो रिश्ता लेके आया था वो मेरे ताऊ के लड़के का बहुत क्लोज रिलेटिव रहता था। ये बात हमें पता नहीं थी। अब इसकी ये एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू सब कुछ सेट हुआ था। 2021 में मेरा भाई एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। ये 1 मई 2021 को मेरी मम्मी। क्या बीमारी थी उनको? मेरे भैया को खांसी जुकाम की थोड़ी सी दिक्कत थी, और लेकिन मेरी मम्मी को कोविड और डायबिटीज़ और टाइफाइड हुआ था उस टाइम। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों मेरी मम्मी को एडमिट कराने आए थे हॉस्पिटल में। तो मेरी मम्मी को वहीं पे एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, और मेरे भाई को कहा कि आप अपना कोविड टेस्ट हॉस्पिटल में जाके करवा ले सिविल में। तो उस टाइम तो हम रह गए मम्मी के पास में, और नेक्स्ट डे मेरा भैया जो है वो सिविल हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट करवाने गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कोविड वगैरह कुछ नहीं है, अब ठीक हो, बस खांसी जुकाम है। तो ये सुन के मेरे भाई घर आ गए, और नेक्स्ट उनको कुछ दिक्कत हुई होगी, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन 3-4 तारीख को भी वो हॉस्पिटल में मेरी भाभी ने उनको एडमिट करवा दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में। जबकि मैं उनको लगातार ये कहती रही कि भाभी सिविल में ले जाओ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा, शिवकांत डॉक्टर ने, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं मानी। फिर वहाँ पर मेरे ताऊ का लड़का और मेरी भाभी का जो फादर था वो लोग आ गए। अब उन्हीं के अंडर में सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4-5 हॉस्पिटल चेंज किए। पहले एक उसमें गए थे मनोहर लाल में, गिरधर में, और फिर SMSG में। वहाँ पे SMSG में मेरे ताऊ का जो लड़का है वो आया, उसने कहा कि यहाँ पे रेड वगैरह हो गई है और हम लोग है ना इसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ये बात उन्होंने मेरे जो जीजू भी थे वो उनको नहीं बताया, उनको बाद में पता चला। अब मित्तल हॉस्पिटल में जाके मेरे भाई की जो ऑक्सीजन थी वो निकाल दी और उनको एक इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद मेरे भाई की जो स्टेबल कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई और उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम। आपने बताया कि ऑक्सीजन निकाल दिया, तो आप लोगों ने उस समय बताया नहीं डॉक्टर को भाई किसने निकाला और क्यों निकाला? एक्चुअली हमारे घर का बंदा तो कोई था नहीं था। मेरे पापा थे वहाँ पर। मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए एकदम से कि भाई ये क्या हो गया। फिर कुछ नहीं उस टाइम, तो फिर घर पे आ करके है ना तुरंत बाद सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, उसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल में हम ले करके गए। मतलब मेरे डैडी थे, मैं नहीं थी साथ में। जैसे इन्होंने हमें बताया बाद में जी। तो उस टाइम तो इन्होंने भी नहीं बताया कि ऑक्सीजन निकाल दी, क्योंकि मेरी जो भाभी थी वो प्रेग्नेंट थी। मेरे पापा सोच रहे थे कि चलो बेटा तो ख़त्म हो गया, अगर मैं इस मुद्दे को इस टाइम उठाऊंगा तो कभी वो बच्चा ना अबॉर्ट करवा दे। तो इस डर की वजह से और एक जवान बेटा खो दिया, इस वजह से वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब उनको नहीं होश रहा कि वो क्या स्टेप ले क्या नहीं ले। कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बाद जो मेरी भाभी है उनको एक बेटी हुई है। तो वो उनके जो फादर थे वो कहते कि मैं अपनी बेटी का दूसरा शादी करवाऊंगा, तो मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। और जब मेरे भाई एक्सपायर हुए थे उसके सारे
उसके बाद में उसके घर वाले 5-6 लोग हमारे घर में आके रहने लगे और यूँ कहते हमें कि इन लड़कियों को घर से बाहर निकालो। अच्छा, मतलब भाई जो आपके भाई ने शादी कर रखी थी उसके परिवार के लोग आपके घर में आके रहने लगे और कहा भाई इन लड़कियों के घर से निकाल दो। हाँ, इन लड़कियों को घर से निकालो। हमारे भाई की डेथ हुई थी, कभी कहते इनकी शादी कर दो, कभी कहते कि इनको निकाल दो, ऐसे वैसे मतलब। और है ना, हमारी जो ज़मीन मेरे भाई के नाम थी 7.5 किले, उसके लिए वो लोग वहाँ पे चले गए पटवारी खाने, जमाबंदी वगैरह निकलवाने, इंतकाल करवाने। भाई उनको इतनी जल्दी थी 10 दिन के अंदर, तो शायद घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन इतने कम टाइम में अगर वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आई थिंक तो ये प्री प्लानिंग थी उनकी, पहले से ही उन्होंने ये सब सोच के रखा हुआ था कि भाई हमें ये सब करना है। तो वो जो थे मेरी भाभी के घर वाले, वो हमें बहुत परेशान करते थे हर तरीके से। और यूपी से उन्होंने 10 दिन बादाम नहीं ला के देते मेरे को। हाँ, कहती कि ये हमें अपने घर वाले बुला लिए, 3-4 गाड़ियाँ भर के यूपी से आ गई हमारे घर पे, बोलते हैं कि ये मेरे को काजू बादाम नहीं ला के दे रहे। और वो मतलब अब परेशानी क्या है फिलहाल की बात करें तो? अब परेशानी ये है कि देखो, उन्होंने जो मेरी भाभी थी उन्होंने अपना शेयर जो है मेरे भाई की डेथ के बाद, जैसे कि वो वारिस बन गई, तो उसने अपना शेयर मेरे ताऊ के लड़के को बेच दिया, जिससे कि हमने वो ज़मीन उससे से ही खरीदी हुई थी, जिसके उन्होंने हमसे अच्छे खासे पैसे लिए थे 2012 में। कितने रुपए में खरीदी थी आपने? मम्मी कितने 80 लाख रुपए में, लेकिन वो तो अलग अलग दिए थे, 2 किल्ले के एक बार दिए थे भैया 20 लाख रुपए। अच्छा जी। हाँ, 2 किल्ले के तो एक बार दिए थे 20 लाख रुपए। और बुआनी खेड़े जो 2.25 किल्ले इसके ताऊ जी ने उतरवाए थे, उनके लिए 46 लाख रुपए उसने। अच्छा जी। चलो ये तो राज जमीन की बात भाई, आप उन्होंने खरीद ली, फिर आपने भी बेच दी जैसे। हाँ। अब क्या परेशानी है फिलहाल की बात करें अब तो? परेशानी है कि जो ये भी किला मेरा, ये भी किला मेरा, ये कौन भी सी किला एक बार मेरा। आप बताओ। मेरी पोती अब है, हमें परेशानी ये है कि जो मेरे ताऊ का लड़का है, उनकी ये यहाँ तक है कि वो हमें घर से निकालना चाहते हैं, और हमारी जो ज़मीन बची हुई है उसमें हमें ना पानी देने देते हैं, ना हमें जो कोई ठेके पे लेने वाला आता है या आधे में बोने आता है तो उसको भी अंदर नहीं घुसने देते, किसी को भी नहीं घुसने देते। हमारी हर किले में जाते ही ये कहता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। हमारी क्या नाम है उनका? उसका नाम उमेद है, हमें- उसका नाम उमेद है, और 2 उसके भतीजे हैं, एक का नाम मंजीत है। मतलब आपने बताया कि जैसे आपके भाई जो किले हैं हाँ। उसमें से जो आपके भाभी जी के जो नाम हिस्सा था वो हिस्सा, और एक हिस्सा गुड़िया के नाम, हिस्सा गुड़िया और के एक नाम। हिस्सा आपकी माँ के नाम हाँ है। जी, मेरी तो माँ के फिलहाल आपके पास कौन सा हिस्सा बचा हुआ है? हमारे पास तो कोई हिस्सा नहीं बचा नंबर तो हुआ, नहीं लिया उसने भी। क्योंकि हमारा सिर का खाता है, एक तो वो बटा नहीं हुआ, कोई खास किला नंबर नहीं है। हमारा 40 साल से कब्जा है, लेकिन ये इंसान हमें घुसने ही नहीं देता। हमारी खुद की जो ज़मीन है ना उसमें भी नहीं घुसने देता है। जो माता है वो भी हमारे साथ गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, और हमें भाई देखो इस वीडियो में इन्होंने बताया भाई जिस प्रकार से भाई उमेद इनके ताऊ जी का लड़का है और कुछ ज़मीनी विवाद इनका उनके साथ चल रहा है, क्यों भाई? हाँ जी। तो भाई अगर भाई उमेद भाई वीडियो को देख रहे हैं तो भाई हमसे कांटेक्ट करते हैं, भाई हम उनका जो पक्ष है वो भी ज़रूर आपके सामने रखेंगे। भाई जो भी भाई सही है जो गलत है उसका जो फैसला भाई वो जनता करती है। तो अब आप आगे क्या चाहते हो भाई? हम आगे चाहते हैं कि ये कोर्ट के माध्यम से अपना किला नंबर खास लेकर के आ जाए, और जहाँ जहाँ इसका जितना हिस्सा है, एक किले में से 3 हिस्से होंगे, तो जहाँ इसका जितना हिस्सा है उस हिसाब से ये अपना हिस्सा ले, ना कि किसी भी किले में। आपकी भाभी जी ने उनकी ज़मीन जो उनके नाम थी वो सेल कर दी? हाँ जी, उसने अपने हिस्से की नाम सेल कर दी है। और जो गुड़िया के हिस्से की? वो गुड़िया 1 साल की अभी हुई है, मेरी भतीजी, उसका हिस्सा भी उसने, वो ये उमेद कहता है कि मैंने ये इसको ठेके पे ले रखा है। अच्छा अच्छा। कब इसलिए उसने 5 किले पे कब्जा कर रखा है, लेकिन नहीं, अगर एक हिसाब से कहें तो कब्जे वाली बात तो इसमें रानी लगती ना, क्योंकि देखो 2.5 किले तो जैसे आपकी भाभी जी ने बेच दिए हाँ जी। उनको, और जो आपने बताया कि एक हिस्सा गुड़िया का है, वो उसकी माँ के नाम हुआ एक तरीके से, भाई उसकी माँ के नाम हुआ ना, तो उसकी माँ ने उसको ठेके पे दे दिया। हाँ, हाँ। यही बात है ना, तो इसको कब्जा नहीं बोल सकते। भाई 5 किले पे तो वो अपने हक से बोल रहा है। 2.5 किले उन्होंने खरीदे उमेद ने, और जो 2.5 किले हैं उनको उसकी माँ ने उसको ठेके पे दे दिया। ये बात बोलो आप। हमें नहीं पता ठेके पे भाई जैसे आपको बताया गया है ये। नहीं, ये बात हमें नहीं पता। हम ये वो उमेद जो है वो ये बात कह रहा है, लेकिन अच्छा। हमें नहीं पता। वो छोटी बच्ची है, वो क्या, अब अगर उसकी माँ को राइट है तो फिर चलो ठीक है, हमने मान लिया, उसने अपना दे दिया और उसने ठेके पे। अब बात रहेगी सिर्फ 2.5 किले की। हाँ, आपकी जो मम्मी के नाम है उनका क्या मैटर है? 1 मिनट आंटी। एक मेरी बात सुनो। हाँ जी। जो जमीन किले वो है, मेरा भी हिस्सा है उसमें,
उसका पूरा उसका कैसे आ जाएगा? एक किले में 3 एक किले में 3 हिस्से हो गए समझ लो। एज पर रूरल। मानते होगी ये बात? तो 3 मेरा भी हिस्सा है ना उसमें, तो ये ट्यूबवेल वाला हिस्सा उसका कैसे आ जाएगा पूरा? ट्यूबवेल तो मेरा है ना, ट्यूबवेल से पानी नहीं लगाने दे रहा। मुझे पानी नहीं लगाने दे रहा, जो हमारी मेरी और जमीन है उसमें भी नहीं लगाने दे रहा, और उस किले में ट्यूबवेल वाले में मान लो उनका हिस्सा है, तो कोर्ट देगी उसको फैसला, जब भी तो लेगा ना, कोर्ट फैसला देगी ये। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन एक बात आप भी समझो, वे जो 2.5 किले उनकी मम्मी के नाम है, जो गुड़िया है, और 2.5 किले उस गुड़िया के नाम है, 2.5 किले आपके नाम है, सही बात है। तो इसमें से अब उसकी माँ ने तो 2.5 किले जैसे बेच दिए, आपके सुनने में आया है ये। हाँ हाँ अच्छा, जो 2.5 किले गुड़िया के नाम है, भाई उमेद जो है वो ये कह रहा कि उन्होंने उसको ठेके पे लिया है, गलत तो नहीं कहा? कुछ भी किस तरह ले रखा है भाई, किस तरह ले रखा है? जैसे भी हाँ। उनके पास ही है, गुड़िया तो हमारी है, उसकी तो थोड़ी है। तो मेरा हिस्सा भी है ना। हाँ, तो आपके जो 2.5 किले बचे आपके, वो 2.5 किले का क्या मामला है? 2.5 किले बताओ आप। उसमें भी पानी नहीं देने दे रहा, मेरे ट्यूबवेल पे कब्जा, मेरे खेत में वो है कब्जा, मेरे खेत में ट्यूबवेल है। अच्छा, 45 साल का मेरा कब्जा है उसमें, वो 45 साल से मैं बिल भरती हूँ और मैं पानी लगाती थी और मैं ही बिल भरती हूँ। अब मेरे को उसमें पानी नहीं देने दे रहा, नु कह रहा है मेरे पिताजी ने लगाया था ये ट्यूबवेल। अच्छा, मतलब जो 2.5 किले आपकी मम्मी के बच्चे हैं उनकी बात है ये? हाँ जी, पानी नहीं देने दे रहा, उनमें पानी भी नहीं लगा। हमारी जो किले में नहीं देने दे रहा, और है जमीन हमारी 1-2 किले और हैं जो, उनमें भी नहीं देने दे रहा पानी। सारी जमीन पे ऐसे। लोग ट्यूबवेल भी मेरा है, ट्यूबवेल में पानी नहीं देने दे रही, वो ट्यूबवेल कैसे दे देगी मेरा? तो जब हम खेत में जाते हैं तो एक तो पीछा करते हैं हमारा। अभी ये 3री बार सरपंची के इलेक्शन हार गया है क्योंकि हमने इसके वोट नहीं दिए, और ये सिर्फ 6 वोट से हारा है, जो कि हमारी फैमिली के हैं 6 वोट। रंजिश करता है, ये बता देना। अब रंजिश, हाँ उसी तरीके ये मतलब रंजिशें करता घूमता है हमारे साथ में, तो हमें परेशान करता है किसी न किसी तरीके से, कुछ ना कुछ करता रहता है, और हमें धमकी देता है कि तुमने हमें मेरे को वोट नहीं दिए ना, अब तुम्हारा हाल देखना, और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में ऐसे कहता है कि तुम यहाँ पे बो ही नहीं जाऊँगी, मतलब कि तुम्हारा यहाँ से, तुम्हें यहाँ से निकाल के छोड़ूंगा। मेरे पास इन सब चीज़ों जो मैं कह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, ऑडियो है, सारी चीज़ें मेरे पास है। भाई, आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे जो देख रहे हैं आपको? हमें ये परेशान ना करे, ये हम जी जो कोर्ट फैसला देगी वो फैसला ही हमें मंजूर है। चलो, हाँ धन्यवाद जी। आंटी जी। तो दोस्तों, ये हमने आपको दिखाया कि भिवानी के अंदर इसमें मौजूद थे, और फुलपुरा का ये परिवार इसमें भिवानी हुड्डा पार्क में हमारे साथ मौजूद है। भाई, इन्होंने अपना जो मैटर था वो आपको बताया। भाई, आपको मैटर समझ में आया? आपको इसमें से कितना समझ में आया? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। और एक और हम आपसे ही कहेंगे कि जैसे भी ये वीडियो भाई उमेद भाई तक पहुँचती है, तो भाई अगर वो इच्छुक हैं अपना पक्ष रखने के, तो भाई हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम उनका पक्ष भी दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी अपडेट कैसी लगी, इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है।